Pinacol, pinacolone rearrangement. That's what we are going to study today. A very important name reaction. Actual reaction शुरू करने से पहले I'd like to request you कि प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए so that we are motivated to create further such videos. Now we come to our actual reaction. आज हम पढ़ेंगे जो अब इसमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए पिनाकोल क्या होता है. It's actually a vicinal diol. Vicinal diol यानी OH present on two adjacent carbon atoms, but both these carbon atoms have to be tertiary carbon atoms. That is a pinacol. On rearranging, it converts to pinacolone. Pinacolone क्या है? On लगता है ketones में, तो pinacolone is nothing but a ketone which is flanked on one side by a tertiary carbon atom. तो ये तो हो गया अपना बेसिकली कंपाउंड्स क्या है, पिनाकोल और पिनाकोलोन. रीअरेंजमेंट होता कैसे है? बेसिक रिएक्शन इन्वॉल्व्स नथिंग बट डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल. डिहाइड्रेशन यानी रिमूवल ऑफ वाटर. रिमूवल ऑफ वाटर के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज करने हैं. तो द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, या सिंपली हम लिख सकते हैं H+- हीट. H+ indicating acid and we are heating the mixture. अब आते हैं अपन रिएक्शन क्या होता है बेसिकली. This compound is a pinacol. There are two OH groups attached to two adjacent carbon atoms. Vicinal diol है and both these carbon atoms are tertiary carbon atoms. इसको जब हम concentrated H2SO4 के साथ हीट करते हैं, dehydration takes place. वाटर का रिमूवल यानी एक H जाता है और एक OH जाता है and it converts to this product. पिनाकोलोन क्या है? ये कीटोन, C डबल बॉन्ड हो. एक तरफ मिथाइल ग्रुप बचा, दूसरी तरफ क्या आ गया? ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप. तो टर्शियरी अल्काइल ग्रुप ऑन वन साइड ऑफ द कीटोन, दैट इज योर पिनाकोलोन. ये कन्वर्जन हुआ किस तरह से? हाउ इट हैपेंस? लेट्स सी द स्टेप्स. रिएक्शन इज बीइंग कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. बहुत सारे H+ आयंस हैं और हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ? OH ग्रुप. OH ग्रुप अल्कोहलिक ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर्स. तो द फर्स्ट स्टेप बिकम्स द प्रोटोनेशन ऑफ द अल्कोहल. यहाँ पे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो दोनों OH में से कोई भी एक प्रोटोनेट हो सकता है. सो वी से दैट H+ goes and attaches to this oxygen atom. प्रोटोनेशन के बाद क्या होगा? फर्दर नेक्स्ट स्टेप में ये H2O एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल की तरह एलिमिनेट हो सकता है. ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी टेकन अप बाय ऑक्सीजन. व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है. तो इस कार्बन पर क्या अराइज होगा? पॉजिटिव चार्ज. कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड. कार्बोकेटायन जैसे ही बना, अब रीअरेंजमेंट होगा. एडजेसेंट कार्बन जिस पर अभी भी OH ग्रुप लगा हुआ है, उससे एक एल्काइल ग्रुप या कोई भी ग्रुप जो लगा हुआ है, यहाँ हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, दैट विल शिफ्ट टू दिस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन. एज अ रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया? उस कार्बन पे जिससे कि अभी भी ऑक्सीजन अटैच्ड है, OH ग्रुप अभी भी अटैच्ड है. द पॉजिटिव चार्ज अराइजेज ऑन दिस पर्टिकुलर कार्बन एटम. और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आते ही ये होता क्यों है रीअरेंजमेंट? व्हाई दिस एल्काइल ग्रुप इज शिफ्टिंग फ्रॉम हियर टू दिस कार्बन? बिकॉज जैसे ही इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन और पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन के बीच में रेजोनेंस होगा. So that is why this cation is more stable. And once this is formed, the lone pair of oxygen is used to form bond between carbon and oxygen, and this H+ is easily removed. तो ये OH group किस में convert हो गया? C double bond O में H+ has been removed, and the pinacolone has been formed. ये तो हमने देखा एक basic example. हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे. उससे पहले कभी भी हमें बेसिकली रिएक्शन कैसे दिया जाता है? रिएक्टेंट इज गिवन, कंडीशन लिख देते हैं H+ एंड हीट, यू हैव टू राइट द प्रोडक्ट. तो कोई भी आपको पिनाकोल दे रखा है, एनी विसिनल टर्शियरी डायोल इज गिवन टू यू, यू कैन इजीली राइट द प्रोडक्ट ऑफ पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट. कैसे लिख सकते हैं? बेसिक पॉइंट ध्यान रखना है. सबसे पहले तो किसी भी एक कार्बन से OH हटाना है, कार्बोकेटायन बनाना है. A carbocation has to be formed. OH has to be removed from one of the two carbon atoms. Once the carbocation is formed, then from the second carbon जिस पे अभी भी OH लगा है, उससे एक ग्रुप शिफ्ट करना है to the positively charged carbon. As a result क्या होगा? The carbon bearing OH group, which still has the OH group, converts to positively charged center, और उससे फिर हमें convert कर लेना है to carbonyl group. The
C positive and OH group has to be converted to the carbonyl group. तो बेसिक कन्वर्जन थ्योरेटिकल अपन टिप्स की तरह समझ लेते हैं. अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देख लेते हैं. दिस इज अनदर फिनाकोल, डायोल, विसिनल डायोल. ये कार्बन और ये कार्बन दोनों ही टर्शियरी कार्बन है जिनसे OH ग्रुप्स अटैच्ड है, और इन कार्बन से बाकी दोनों ग्रुप्स कौन से जुड़े हैं? फिनाइल ग्रुप्स. जब आप रिएक्शन करा रहे हैं, H+ के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? फ्रॉम वन ऑफ द कार्बन यू हैव टू रिमूव द OH. OH पूरा हटा दिया. सेकेंड कार्बन से एक ग्रुप इधर शिफ्ट करना है, तो यहाँ पर ये दोनों pH है, कोई भी एक इधर शिफ्ट हो जाएगा. तो क्या हो गया? pH, C, pH एंड pH. और यहाँ पर COH वाले ग्रुप को किस में कन्वर्ट करना है? C डबल बॉन्ड को pH. तो सिंपल टू राइट द प्रोडक्ट. यहाँ भी क्या था? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. वी हैव दिस क्लोज रिंग है, दो एराइल रिंग्स, फ्यूज रिंग्स हैं, इससे अटैच है यहाँ पे कार्बन, टर्शियरी कार्बन एंड टर्शियरी कार्बन बेयरिंग द OH ग्रुप. H+ की प्रेजेंस में हीट करना है. सिंपल है, कोई भी एक कार्बन से OH हटाओ. सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है. एक OH हटाया, पॉजिटिव चार्ज सेंटर क्रिएट हुआ. एडजेसेंट कार्बन से अब केवल ये मिथाइल ग्रुप है जो इधर से इधर माइग्रेट हो सकता है, तो इसे माइग्रेट करा देना है. तो CH3 एंड CH3. और यहाँ पर C bearing positive charge with OH will be there. It has to be changed to C double bond O. So pinacolone इस तरह से बन जाएगा. Another example we take. अब ये मॉलिक्यूल कैसा है? अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल. COH COH विसिनल डायोल. लेकिन इस कार्बन से दोनों फिनाइल रिंग्स जुड़ी हुई हैं, जबकि इस कार्बन से दोनों क्या जुड़े हैं? मिथाइल ग्रुप्स. These are two alkyl groups, these are two phenyl groups. अब जब आप इसको H+ के साथ हीट करेंगे, दो अलग अलग प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी रहती है. क्यों? क्योंकि ये OH हटा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, और अगर ये OH हटा पहले तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ. कौन सा हटेगा? पहले स्टेप में हमें क्या करना है? प्रोटोनेशन करा के वाटर एलिमिनेट करके कार्बोकेटायन बनाना है. वी नो दैट ऑलवेज whenever a carbocation is being formed, the more stable carbocation will always be most readily formed. अब अगर हम ये OH हटाते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आता है? इस कार्बन से. This positive charge will be in conjugation with these two aryl rings. It will be resonance stabilized. लेकिन अगर आप यहाँ से OH हटाएंगे, तो इस कार्बन से क्या जुड़े हैं? दोनों मिथाइल ग्रुप्स. नो रेजोनेंस, नो स्टेबिलाईजेशन. तो ज्यादा स्टेबिलाईज केटायन कौन सा होगा? ये. यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये OH हटेगा. पॉजिटिव चार्ज आते ही अब एडजेसेंट कार्बन से दोनों मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, कोई भी एक ग्रुप यहाँ शिफ्ट होगा. तो हमारा ग्रुप कैसे हो गया चेंज? यहाँ पे pH, C, pH एंड CH3. फिर यहाँ पर C पॉजिटिव OH एंड CH3 रहता है. C positive OH has to be converted to the carbonyl group. So this is how we can easily write the products in the particular reaction. अब अगर हमारा पिनाकोल इस तरह का है कि जिसके टर्शियरी कार्बन एटम पर, जिससे कि आपका OH ग्रुप अटैच्ड है, उस पर दो अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं. एल्काइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, एराइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं. तो माइग्रेट तो एक ही ग्रुप ने करना है. कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, ये कैसे डिसाइड होगा? This is decided by the migratory attitude of the groups. Migratory attitude यानी किसकी माइग्रेट करने की या ट्रांसफर होने की ज्यादा बेटर कैपेबिलिटी है. माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डिफरेंट ग्रुप्स का गिवन रहता है हमें. हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा होता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, उससे रिलेटिवली कम फिनाइल रिंग का, और सबसे कम होता है एल्काइल ग्रुप्स का. ये माइग्रेटरी ग्रुप एटीट्यूड कैसे पता चला हमें? ये हमें प्रैक्टिकली पता चलता है. प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करके, डेटा टैबुलेट करके, उससे हम फाइनली कंक्लूड करते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स का माइग्रेटरी एटीट्यूड ये है. तो अब इसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं. वी हैव दिस पर्टिकुलर पिनाकोल. ये दोनों टर्शियरी कार्बन आइटम्स हैं जिनसे कि OH ग्रुप अटैच्ड है. इससे एक फिनाइल और एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है. यहाँ भी एक फिनाइल और एक मिथाइल ग्रुप. सिमेट्रिकल है, तो जब आप H+ की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे, कोई भी एक OH प्रोटोनेट हो सकता है एंड कैन बी रिमूव्ड एज वाटर. एज अ रिजल्ट क्या बनेगा? कार्बोकेटायन. तो सपोज हम इस OH को हटा देते हैं. इस OH को हटाते ही यहाँ कार्बन पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज आते ही अब एडजेसेंट कार्बन से एक ग्रुप माइग्रेट करेगा. इस एडजेसेंट कार्बन पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप है और फिनाइल ग्रुप है. माइग्रेट कौन सा करेगा? बेटर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वाला.
बेटर माइग्रेटरी एटीट्यूड किसका है? फिनाइल रिंग का। तो ये पीएच ग्रुप यहाँ माइग्रेट करेगा। तो स्ट्रक्चर क्या रह गया? दिस कार्बन नाउ हैज 2 फिनाइल रिंग्स, 1 मिथाइल ग्रुप। और एडजेसेंट कार्बन पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आते ही अब इस पर से H+ आयन एक्सट्रैक्ट होकर के फाइनली इट विल चेंज टू C डबल बॉन्ड O। सो दिस इज हाउ वी डिसाइड। वी टेक नाउ अगेन एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल ये टर्शियरी कार्बन एटम्स जिनसे दोनों से OH ग्रुप अटैच्ड है। अब इस टर्शियरी कार्बन से बाकी के दोनों ग्रुप्स क्या हैं? एराइल रिंग्स ही हैं। फर्दर एराइल रिंग पर यहाँ OH ग्रुप अटैच्ड है पैरा पोजीशन पे, जबकि इस पे क्या है? नाइट्रो ग्रुप। सिमिलरली इस टर्शियरी कार्बन पर भी दोनों के अटैच्ड है एराइल रिंग, जिनमें से एक के पास OH है और एक के पास नाइट्रो है। अगेन नाउ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, प्रोटोनेशन होगा दोनों में से किसी भी OH का इक्वल प्रोबेबिलिटी। सपोज दिस OH गेट्स प्रोटोनेटेड, देन वाटर विल बी एलिमिनेटेड। एज अ रिजल्ट यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटायन बन गया। पॉजिटिव चार्ज आते ही अब एडजेसेंट कार्बन से कोई एक ग्रुप माइग्रेट करेगा। दोनों ही क्या है? फिनाइल ग्रुप। माइग्रेटरी एटीट्यूड फिनाइल का। अब विद इन द सेम कैटेगरी ये दोनों ग्रुप्स में डिफरेंस क्या है? एक के पास नाइट्रो ग्रुप है विच इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, वेयर दूसरे पे क्या है? OH। तो सेम कैटेगरी के अगर ग्रुप्स होते हैं तो जिसकी बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी रहेगी वो ग्रुप माइग्रेट करेगा। बेटर डोनेटिंग टेंडेंसी किसकी रहेगी यहाँ पे? इस फिनोलिक ग्रुप की। तो ये माइग्रेट करेगा टू द एडजेसेंट कार्बन। एज अ रिजल्ट स्ट्रक्चर क्या रह गया? ये इस कार्बन पे 2 एराइल रिंग्स पहले थी, 1 विद OH 1 विद नाइट्रो। माइग्रेट कौन सी करी? ये एराइल रिंग विद द OH ग्रुप। एज अ रिजल्ट एडजेसेंट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर OH से H+ एलिमिनेट करके इट विल चेंज टू द कार्बोनिल ग्रुप। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डिसाइड कि कार्बोकेटायन कौन सा बनता है और फिर माइग्रेट कौन सा ग्रुप करता है। ये तो हो गया हमारा बेसिक पिनाकोल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट। अब हम इसका एक वेरिएशन की भी बात कर लेते हैं, सेमी पिनाकोल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट। वेरिएशन में बेसिकली है क्या? पिनाकोल में जो 2 OH ग्रुप थे, विसिनल डायोल था, one of the groups is OH, the other is not OH, some other group is attached. For example, let's see this. ये एग्जाम्पल देख लिया। ये कंपाउंड है विसिनल कार्बन एटम्स में से एक पे OH और एक पे क्या है? हैलाइड आयन लगा हुआ है। अब इसका भी द बेसिक रिएक्शन इज सिमिलर टू पिनाकोल पिनाकोलॉन, इसीलिए अपन इसका नाम भी सेमी पिनाकोल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट दे रहे हैं। हालांकि ये पिनाकोल नहीं है। रिएक्शन हम कराते हैं इस कंपाउंड का इन द प्रेजेंस ऑफ AgNO3। अब AgNO3 क्या जनरेट करता है? Ag पॉजिटिव आयन। Ag पॉजिटिव आयन OH और आयन में से किसको अटैक करेंगे? दे विल रेडिली एक्सट्रैक्ट आयोडाइड आयन, दे विल नॉट इंटरेक्ट विद द OH ग्रुप। एज अ रिजल्ट पॉजिटिव चार्ज आएगा इस कार्बन एटम पर। इस कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आते ही इन दोनों फिनाइल रिंग्स में से कोई एक इधर माइग्रेट करेगी। एज अ रिजल्ट वी गेट द स्ट्रक्चर, कार्बन 2 मिथाइल 1 फिनाइल रिंग, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? इस कार्बन पे जिसके साथ क्या था? OH। H+ एलिमिनेट होगा, एज अ रिजल्ट इट चेंजेस टू कार्बोनिल ग्रुप। सो दिस इज सेमी पिनाकोल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट। अनदर वेरिएशन हम देख सकते हैं दिस कंपाउंड। These are the 2 vicinal carbon atoms, tertiary carbon atoms. एक पे OH है, दूसरे पे क्या है? अमीनो ग्रुप अटैच्ड है नाउ, NH2 ग्रुप। इसका रिएक्शन जब हम नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं तो नाइट्रस एसिड क्या करेगा? NH2 को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट वी विल गेट पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन एटम। पॉजिटिव चार्ज आते ही इन दोनों फिनाइल रिंग्स में से कोई एक इधर माइग्रेट करेगी। तो ये स्ट्रक्चर आ गया CH3 एंड PH। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज माइग्रेट हो जाएगा एंड यू विल हैव द OH ग्रुप अटैच। H+ एब्स्ट्रैक्ट होते ही इट विल चेंज टू CO ग्रुप। ये अपना वेरिएशन हो गया पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट का, पिनाकोल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट का। अब अपन ने अभी तक बात करी पिनाकोल, बार बार पिनाकोल हम बोल रहे हैं, तो ये पिनाकोल बनता कैसे है एक बार उसको भी देख लेते हैं। पिनाकोल इज फॉर्म्ड बाय बाइमोलिक्यूलर रिडक्शन ऑफ कीटोन्स। कीटोन ही लिया है, वी हैव टेकन दिस C6H5 COCH3। इस कीटोन के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में रिड्यूस होकर एड ऑन होंगे। द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम अमलगम एंड वाटर। तो ये दोनों आपस में जुड़कर पिनाकोल बनाएंगे रिडक्शन के साथ।
This completes pinacol-pinacolon rearrangement, a very important name reaction.